और आज की एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है। कांग्रेस कमेटी ने जो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी है उसमें कहा गया है कि पार्टी की स्टेट यूनिट यूपी की 50% यानी कि 40 सीटों पर लड़ने के लिए जोर दे रही है। हालांकि अलायंस कमेटी ने 10 सीटों पर लड़ने की बात कही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है यूपी में जितनी जरूरत कांग्रेस को अखिलेश की है उतनी ही जरूरत अखिलेश को भी है। कांग्रेस की तरफ से यह भी दलील दी गई है कि अगर मुसलमान वोटों का बंटवारा हुआ तो इसका नुकसान कांग्रेस और अखिलेश दोनों को होगा। विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की है और कांग्रेस ने इस चुनौती के लिए अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया है। गुरुवार को कांग्रेस की कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के फॉर्मूले पर ही सीट शेयरिंग पर जोर दिया गया है, यानी उस वक्त गठबंधन की पार्टियां जितनी सीटों पर लड़ी इस बार भी उतनी ही सीटें मिलें। उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, इसलिए इस बार यूपी के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस को जितनी जरूरत अखिलेश की है उतनी ही जरूरत अखिलेश को भी कांग्रेस की है। पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने यूपी के लिए 10 सीटें तय की थी, लेकिन कांग्रेस की स्टेट यूनिट ने यूपी की 40 सीटों पर लड़ने की मांग रखी है। कांग्रेस का मानना है कि अगर मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा हुआ तो नुकसान एसपी और कांग्रेस दोनों को होगा। सीट शेयरिंग को हम पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व इसे प्राथमिकता देता है। आप इसी से समझ लीजिए कि हम कितने तेजी से इस पर हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। कोई तारीख यहां पर बताना संभव नहीं होगा, लेकिन हम इसे प्राथमिकता पर लेंगे। अलायंस कमेटी के नेता अब दूसरे दलों से बात करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे ने पहल शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे ने इस बारे में ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल से बात की है। तीनों ने नीतीश के नाम पर रजामंदी दे दी है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल से भी इस बारे में उद्धव ठाकरे की बात हुई है। ममता दीदी हो या माननीय केजरीवाल साहब हो, इन सभी से बात हुई है। आज शायद वेणुगोपाल जी से भी माननीय संजय राउत जी की बात हो चुकी है। माननीय उद्धव जी चाहते हैं कि यदि नीतीश कुमार संयोजक बने तो सबसे खुश होंगे, क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि ये पार्टी, आज संजय राउत जी से मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि इस विपक्षी एकता बनाने में या इंडिया फ्रंट बनाने में सबसे बड़ा योगदान आदरणीय नीतीश जी का है, तो उन्होंने कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि उद्धव की इस पहल के बीच अब नीतीश कुमार खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की मुहिम में जुट गए हैं। गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है, तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी हैं तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। ममता बनर्जी इससे पहले खड़गे के नाम का प्रस्ताव कर चुकी हैं। अब उद्धव की पार्टी दावा कर रही है कि वो नीतीश के नाम पर भी सहमत है। इस बीच कांग्रेस और ममता में खटपट की सुगबुगाहट दिखने लगी है। ममता की पार्टी ने कांग्रेस को बंगाल में केवल 2 सीटें ऑफर की हैं। इस पर कांग्रेस के चौधरी बिफर गए।